गौड़ी महला पहला। डर घर घर डर 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 जाए। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज गौड़ी राग में ये दूसरा शब्द उच्चारण करते हैं। साथ संगत जी, गुरु महाराज ने बहुत ही प्यार में आके बड़े ही डीप जाके एक ऐसे काव्य रूप में ये शब्द उच्चारण किया। साथ संगत जी, आम बुद्धियों के तो पता ही नहीं, समझ से भी परे परे हैं जो महाराज इतने प्यार से इतना ज़बरदस्त ज्ञान हमारे तक लेके आए हैं। आओ बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। पिछले शब्द में भी गुरु महाराज ने भय की बात की है साथ संगत जी, कि भय के बिना कुछ भी नहीं है। और इस शब्द में भी गुरु महाराज डर को लेके ही अपना सारा जो केंद्रीय भाव है वो डर के आसपास ही रखेंगे। डर घर घर डर 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 जाए। साथ संगत जी, ये इस पंक्ति के अंदर महाराज ने दो तरीके के डर इस्तेमाल किए हैं। महाराज कह रहे हैं डर कर, कहते हैं भी जिसके घर के अंदर, जिसके मन के अंदर, हृदय के अंदर परमेश्वर का डर घर कर जाए। और फिर आगे कह रहे हैं घर डर, या ये समझ लो कि जिसके मन में डर का भाव बन जाए, डर डर जाए, उसके मन में से जो आम डर डरावना है ना वो निकल जाता है उसके घर से। उसके मन में से जो मनमत होने का डर है मुझे चोट लग जाएगी, है मैं गिर जाऊंगा, है मैं दफ्तर टाइम से पहुंचूंगा, है मैं पास होऊंगा एग्ज़ाम में, है ये है वो, आज क्या बनाना है, आज क्या खाना है, गाड़ी में तेल ख़त्म हो जाएगा, बॉस तो नहीं कुछ कह देगा, टीचर तो नहीं गुस्सा। ये जो दुनियावी डर हैं, ये जो मन के डर हैं साथ संगत जी, जो परमेश्वर के भय के बिना हमें सारा दिन सारी उम्र तंग करते रहते हैं, महाराज कह रहे हैं ये डर सब निकल जाएंगे जब मन में परमेश्वर का डर आ जाएगा। सो डर केहा जित डर डर पाए। महाराज कह रहे हैं अब वो डर कहाँ रहा जो डर पहले हुआ करता था। जिस देखो महाराज कह रहे हैं जित डर डर पाए। महाराज कहते हैं अब इस डर के सामने तो उस डर की, दुनियावी डर की कोई चलती ही नहीं है। ये परमेश्वर का भय है। कितने प्यार से देखो, दो तरीके के डरों को महाराज अलग अलग कर रहे हैं। और वाकई में साथ संगत जी, मन में डर हो कि गुरबाणी गलत ना पड़ी जाए, मन में डर हो कि आज मेरा अमृत वेला ना रह जाए, मन में डर हो कि मैं आज मेरे पास अगर कुछ समय निकल आया है, कोई मीटिंग कैंसिल हो गई है या आज छुट्टी का दिन है, काम से थोड़ा फ्री है, तो उस दिन और ज़्यादा बाणी पड़ी जाए कि कहीं मैं दुनियावी चक्रों में ना रह जाऊं। साथ संगत जी, एक समा हुआ करता था, महापुरुष लोग, प्रचारक लोग रियाज किया करते थे, गुरबाणी के शब्द कंठ किया करते थे, गुरबाणी की किताबें पढ़ पढ़ के, गुरमत के ग्रंथ पढ़ पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ाया करते थे। हमने पहले भी कई बारी जिक्र किया, संत बाबा ठाकुर सिंह जी दमदमी टकसाल वाले, साथ संगत जी कभी आम तौर पे कितना वो बिचरे, बाहर देशों में गए, कनाडा, इंग्लैंड और जगह, लेकिन सारी संगत का यही कहना है कि महापुरुषों को किसी ने कभी बात करते देखा ही नहीं, महापुरुषों को किसी ने आराम करते कभी देखा ही नहीं। जब देखा तो वो बाणी का जाप या तो कर रहे हैं खुद, या फिर वो जाप सुन रहे हैं प्यारे प्यारे अपने गुरसिखों से। साथ संगत जी, प्रचारक या महापुरुषों का, गुरसिख का जीवन तो बाणी से, बाणी की खुशबू से भरा होना चाहिए। पर ये आजकल के जो हैं प्रचारक कह लो या अपने आप को जो कहते हैं साधु महात्मा, इनको तो रीलें बनाने से फुर्सत नहीं मिलता, इनको तो वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं मिलती कि भाई ये वीडियो बना के डाल दे, वहाँ पहाड़ पे घूमने गए वहाँ डाल दी, वहाँ मार्केट में गए वहाँ डाल दी। ये जीवन के अंदर नाम, इस दिखावे से किसको क्या फ़ायदा हो रहा है? पहले तो हम ये सवाल पूछे कि इस दिखावे से, हाँ यही कमरे में बैठ के कहीं मूल मंत्र का जाप करते करते या कहीं समझ लो कि सुखमनी साहब के पाठ करते करते अवस्था और ऊंची, ज्ञान और ऊंचा और परमेश्वर का डर, तो जो दुनिया कर रही है, जो काले गोरे नीले पीले कर रहे हैं, वो ही अगर गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रचार करने वाले भी करें
तो फिर तो कोई साध संगत जी फ़र्क नहीं रह गया। फिर तो इतना महाराज की कृपा लेने के बाद, बाणी पढ़ने के बाद, कीर्तन करने के बाद या कथा करने के बाद फिर तो साध संगत जी को बहुत बड़ी उपलब्धि ना हुई। एक महापुरुष हैं साध संगत जी, ये सुल्तानपुर लोधी में, वो उनका नाम है संत बाबा जगजीत सिंह जी हरखोवाल वाले। यकीन मानेंगे ना तो बहुत प्रचारक हैं दुनिया के अंदर, मतलब मैं प्रचारकों की श्रेणी की बात कर रहा हूँ। बहुत प्रचारक हैं दुनिया में, पर दास जब उनसे मिले ना और वो समझ आता है कि हाँ ये हैं जिनको ना तो किसी रील की भूख है। अब तो उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, 70 72 75 की उम्र हो गई होगी, शायद उससे भी ज़्यादा। लेकिन अभी भी जब जाओ तो गुरबाणी की बात के अलावा कोई बात ही नहीं करनी, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं। हमने नहीं कभी सुना ना कभी देखा कि वो कभी किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कभी किसी की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं। सिर्फ गुरबाणी से उनको लेना। कोई उन्होंने ये नहीं कि मैंने 200 कमरा बनाना है, मैंने ये काम करना है। बस गुरबाणी, और वो गुरबाणी का ये समझ लो कि करते करते गुरबाणी का रूप ही बन चुके हैं। इतनी उनके अंदर निम्रता, इतना उनके अंदर ज्ञान। साध संगत जी हमारे अपने परिवार के साथ बहुत कुछ बीता है। अभी तो हमें काफ़ी समय हो गया उनके साथ दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि व्हीलचेयर पे जाने का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर जब तक उनके दर्शन किए, बड़े कमाल की रूह संत बाबा जगजीत सिंह जी हरखोवाल वाले, ये सुल्तानपुर लोधी जो गुरुद्वारा साहब है गुरु नानक देव जी महाराज का, ये वहाँ पे हर एक आए दिन संडे या संग्रांद पूर्णमासी पे उनको वहाँ पे हजूरी कथा की सेवा मिली हुई है। तो जब भी कभी मौका मिले आप में से किसी को तो ज़रूर उनसे मिल के आइएगा। और चलता फिरता मतलब गुरबाणी का जो समझ लो कि प्रचारक जैसे कह सकते हैं, जिसको साधु कह सकते हैं। शादी नहीं करवाई इन्होंने भी, और वो ये एक एग्जाम्पल मिलते हैं साध संगत जी, जिनको ये रील वीडियो वगैरह की किसी की भूख ही नहीं है। लेकिन बाकी की जो दुनिया है, ठीक है प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो साथ में जो छोटी छोटी चीज़ें करके गड़बड़ कर देते हैं ना, उसमें थोड़ी सी जो है ना वो बात बन नहीं पाती। अब क्या है कि अगर आप मान लीजिए हेमकुंड साहब गए हो, या आप कहीं और किसी मंदिर में गए हो, जगन्नाथ मंदिर में गए हो, बहुत पुराना मंदिर है उड़ीसा में, या कहीं और गए हो फ़र्ज़ करो, और चलो आप वहाँ के दर्शन कर रहे हो, और दर्शन करते करते आपने वीडियो डाली, तो 4 लोगों को दर्शन होंगे, 4 लोगों को पता लगेगा हाँ भाई हेमकुंड साहिब ऐसा है, या उसमें ऐसे 7 निशान साहिब, 7 चोटियाँ लगी हुई हैं, 7 चोटियों के बीच में कुंड है जिसका नाम हेमकुंड है। तो किसी नए बंदे को नॉलेज मिलेगी, समझ आता है। वो रील बना के डालना, मत्था टेक रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन हो रहे हैं, पर एवं ही कभी कपड़े ले रहे हैं, कभी गार्डन में जा रहे हैं, कभी कुछ को बात ही नहीं कोई। पीछे एक बच्चा आया हमारे पास, तो यहाँ पाली में, तो उसकी मम्मी उससे फ़ोन लेने लगी, तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा क्या देख रहे हो बेटा? वो गुरुद्वारे में बैठा था, तो जाने लगे। मैंने कहा क्या देख रहे थे आप? मेरे को लगा कि उसने कोई फ़ोटो वोटो ली होगी गुरुद्वारा साहब की। मैंने कहा दिखाओ क्या देख रहे थे। तो उसकी मम्मी ने फ़ोन लिया पहले चेक करने के लिए कि वो गलत चीज़ तो नहीं देख रहा कहीं पे। तो उसने फ़ोन देखा पहले 30-35 सेकंड के लिए। मैं भी चुप बैठा रहा, देख रहा था मैं भी क्या करते हैं इसके बाद ये। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी ये तो पता नहीं क्या है, वो कीर्तनी जत्था है, वो ऐनक ले रहे हैं दुकान पे, वो ऐनक लेते हुए कि उन्होंने रील डाली है तो वो देख रहे हैं बड़ी खुशी से। मैं अपने मन में सोच रहा था ये क्या, देखो कीर्तनी जत्थों को ऐनक लेते हुए की रील डालनी पड़ रही है अपनी पॉपुलैरिटी रखने के लिए, जिनको पॉपुलैरिटी गुरु नानक देव जी महाराज दे रहे हैं कीर्तन के रूप में, कि तुम कीर्तन करो और सारी दुनिया की पॉपुलैरिटी ले लो, सारी दुनिया की पब्लिक अपने पीछे लगा लो। लेकिन उनको भेड़ चाल की इतनी आग लग गई, भूख लग गई कि उनको भी ये जो डर है, जो परमेश्वर का डर है, वो विसर गया, भूल गया। और इसी डर की वजह से उनके मन में अपना डर आ गया कि भैया हमें रील डालेंगे तो व्यूज़ मिलेंगे तो हमें बुकिंग मिलेगी तो हम कीर्तन करेंगे तो भेंट आएगी तो हमारा घर चलेगा। और अगर इसकी बजाय बस अपना साज पकड़ के, मतलब वाजा बजाते हैं, जो भी बजाते हैं, पकड़ के अगर रियास ही करते चले 1430 अंग हैं साध संगत जी,
कई हजार शब्द हैं, एक शब्द कंठ, दूसरा शब्द कंठ, तीसरा शब्द कंठ, वो करते करते इतनी बड़ी लाइब्रेरी एक बना ले, फिर देखो क्या महाराज बुकिंग नहीं देंगे? अरे साध संगत जी, अपने आप ही रास्ते खुलते चले जाते हैं। ऐसी ऐसी जगह की बुकिंग मिल जाती है, हैरानी हो जाती है, सोचा भी नहीं होता। रात को 8 बजे फ़ोन आ जाता है, सुबह 6 बजे की आशा दीवार की बुकिंग है भाई, आ जाना। ऐसे ऐसे महाराज जो हैं वो रास्ते खोल देते हैं। एक कीर्तनी जत्था साध संगत जी बता रहा था एक बारी की, शुरू के दिनों की बात है, शुरू में सबको ही चाव चढ़ा होता है, बाद में तो फिर भगवान ही जानता है कि इसका क्या। बता रहे थे एक बारी, कहते कि हमें बुकिंग नहीं मिलती थी, तो बहुत अरदास की महाराज को, अपने गुरुद्वारे से कीर्तन करके निकले, फ़ोन आ गया कि भी मतलब थोड़ी दूर गुरुद्वारे में सुबह आशा दीवार करनी है, क्योंकि उस गुरुद्वारे के रागी जत्थे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो वो नहीं कर सकेंगे। तो ये वहाँ पे गए, आशा दीवार की, आशा दीवार अच्छी लगी। वहीं पे एक फैमिली ने इनको फिर उस दिन शाम को प्रसादे के लिए बुला लिया कि भी आप हमारे घर में आओ, रोटी खाओ। अब सुबह कीर्तन की हाजिरी मिल गई, गुरुद्वारे वालों ने लिफाफा दिया। शाम को जब एक डिनर पे गए, प्रसादे पे गए, वहाँ भी कीर्तन, 1-2 शब्द पढ़े, वहाँ भी लिफाफा मिल गया। वहाँ पे कोई और आए हुए थे, उन्होंने अगले हफ्ते की 2 बुकिंग दे दी। तो कहते वो फिर दूसरी बुकिंग करके, मतलब 4 कीर्तन करने के बाद हमारे पास आए थे वैसे ही दर्शन करने। तो बता रहे थे देखो गुरु महाराज ऐसे भी कृपा कर देते। मैंने कहा यही तो चाहिए भैया, तुम रियाज करो, शब्द पढ़ो, कथा करो, गुरमत के ग्रंथ पढ़ो, गुरमत की किताबें पढ़ो, यही तो जीवन होना चाहिए सिख का। दुनिया तो वैसे ही खचित हो रही है साध संगत जी, ये नॉवल, ये टीवी, ये फिल्में। हाँ, किसी से ज्ञान लेना हो किसी चीज़ से, वो एक अलग बात है। अब जैसे साध संगत जी की बहुत सारी फिल्में ऐसी भी आई हैं जो एक्चुअली दुनियावी ज्ञान देती हैं, जो एक्चुअली दुनियावी शिक्षा देती हैं, कि भी इतिहास के बारे में बताती हैं। और अब जैसे एक फ़िल्म पीछे आई थी वो केसरी करके, वो सारागढ़ी के जो बहादुर नौजवानों की गाथा थी। अब उससे बड़े लोगों को ज्ञान मिला, पूरे हिंदुस्तान को ज्ञान मिला कि किस तरीके से 21 जवानों ने 10,000 जो था पठानों का किस तरीके से मुकाबला किया और आखिरी दम तक लड़ते रहे, लेकिन अपनी जो है हार नहीं मानी। ऐसी ऐसी चीज़ों से तो बंदे को सीखने को भी मिलता है, हिम्मत भी मिलती है, ज्ञान भी बढ़ता है और उत्साह भी मिलता है कि यार नशा पत्ता छोड़ के अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दो, नाम की तरफ ध्यान दो। बार बार वो जकारा लगा रहे हैं, बार बार वो गुरबाणी का जाप कर रहे हैं, बार बार वो अपने धर्म और अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए उन्होंने कहीं कोई बाल नहीं काटे। वो सारागढ़ी की फिल्म में दिखाया, कहीं पे भी किसी ने अपनी पगड़ी उतार के किसी के कदमों में नहीं रखी, लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, आखिर तक लड़ते ही रहे। अपनी पगड़ी की भी लाज रखी और अपने देश की भी लाज रखी। महाराज आगे वचन करते हैं, तुद बिन दूजी नाही जाए। महाराज कहते हैं आपके बिना तो दूसरी और जगह है ही नहीं, कहाँ जाए, कोई जगह प्रतीत ही नहीं होती, हमें मिलती ही नहीं। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी आपके पास दिन में भले ही 10 बार आएंगे, 10 बारी के 10 बारी हमारा शीश आपके चरणों में झुके, क्योंकि दुनिया में और कोई जगह ही नहीं, कहाँ पे जाके अपना शीश झुकाएं। महाराज इतना ज्ञान है ही नहीं किसी के पास। जो किछ वर्तै सब तेरी रजाए। महाराज जो भी हो रहा है सब आपकी आज्ञा में हो रहा है। डरिए जे डर हो वह होर। महाराज कहते हैं बड़े प्यार से फिर वही बात समझा रहे हैं कि मैं डरूं तो तब ना कि अगर किसी और के अंदर डराने की क्षमता हो, मतलब कि किसी और के अंदर संपूर्ण गुण ज्ञान हो। महाराज वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी आपके बिना और है ही नहीं। जैसे सत्संग जी 2 लोग हैं, ठीक है ना, अगर उन 2 लोगों के जीवन को हम आजू बाजू रखें, कंपेयर करें, एक के अंदर तो प्रभु परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु जी का डर है और दूसरे के अंदर अपने मन की मत है, भाई मेरे मन के हिसाब से मैं चलूँगा, मैं गुरुद्वारे नहीं जाऊँगा, मैं सेवा नहीं करूँगा, मैं तो लड़कियों को छेड़ूंगा, मैं तो शराब पीऊँगा, नशा करूँगा, मैं तो कामकाज नहीं करूँगा, वेले बैठूँगा, माँ बाप का पैसा इस्तेमाल करूँगा, उसको वेस्ट करूँगा, अगर मेरी शादी भी हो गई तब भी मैं ख़राब। ये सारी चीज़ें ये मन की मत है। तो अब साध संगत जी जो पहला बंदा है जिसके अंदर अकाल पुरख वाहिगुरु जी का डर है, उसका जीवन हमेशा जो है निमाणा, उसका जीवन हमेशा गंभीर होगा। उसके दर्शन होते ही मन बाग बाग हो जाएगा।
और दूसरे को मिलते के साथ ही मन जो है उदास हो जाएगा, दूसरे को मिलने की इच्छा भी नहीं होगी, पड़ा रहेगा कमरे में कोई, उसके आते सार ही तलखी आ जाएगी मन में, अरे यार क्या हो रहा है, बेचैनी सी हो रही है, चलो बाहर निकलो यहाँ से, दम घुट रहा है हमारा यहाँ पे। डर डर डरना मन का शोर रहाओ। महाराज कहते हैं कि जो और तरीके के डर हैं साध संगत जी, जिनसे हम डरते रहते हैं, वो सारा का सारा मन का शोर शराबा है। एक तो होता है ना साध संगत जी परमेश्वर का डर, जैसे आपको बताया यार महाराज कृपा करो, देखो मैं आपका जाप करता हूँ और आपको अपना सब कुछ मानता हूँ, और कृपा करो मेरे एग्ज़ाम पास करा दो महाराज, कृपा कर दो। एक तो ये डर है, और दूसरा अरे देख लेना मैंने किया पेपर, देख लेना मैं पास होके दिखाऊंगा, अरे मेरे आगे कोई नहीं आता, सारे टीचर को पता ये है, देख लेना। और जब रिजल्ट आता तो बंदा फेल, और फिर उसके बाद फिर 2 गालियाँ और निकाल के मैं बताता हूँ टीचर को, टीचर ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी किया, मैं घर के शीशे तोड़ के आऊँगा। बहुत हैं ऐसे लोग साध संगत जी, बहुत बैठे हैं जिनके अंदर कुछ गुण नहीं लेकिन अवगुणों का भंडार भरा हुआ है। महाराज कह रहे हैं डर डर डरना, भाई हम डरें तो तब जब कोई किसी और के अंदर इतना जोर हो, और जो डर रहे हैं डरते डरते मर रहे हैं, जो परमेश्वर के डर के अलावा डर रहे हैं, उनके अंदर अपने मन का शोर है। रहाओ विश्राम देते हैं। ये शब्द थोड़ा लंबा है साध संगत जी, तो रहाओ के बाद का जो है इसके अगले भाग में विचार करेंगे।